परीक्षित जी महाराज आए और आकर के जैसे ही मुकुट उतारे उनको अपराध बोध हुआ, लेकिन इधर समीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया। अरे राजन परीक्षित, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया। समीक के पुत्र श्रृंगी ने जब श्राप दिया, समीक को पता चला। समीक ने कहा, श्रृंगी तूने बहुत अनर्थ कर दिया। जिस राज्य में राजा नहीं होता है वो राज्य में अराजकता फैल जाती है, लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, किसी को जीने नहीं देते। इसलिए शासक का होना अति आवश्यक है, और धर्मशील शासक हो ये तो सौभाग्य है। इसलिए हमारे भारत देश का भी परम सौभाग्य है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जाओ परीक्षित को बता दो। परीक्षित को जैसे ही बताया, श्राप लग गई। परीक्षित जी रोए नहीं, दुखी नहीं हुए। परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर उपस्थित हो गए। परीक्षित जी ने सोचा ये मानव जीवन तो केवल कल्याण के लिए मिला है। बड़े बड़े संत आने लगे। बड़े बड़े संतों के सामने परीक्षित जी महाराज एक ही प्रश्न करते, आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, म्रियमाणस से किम कर्तव्य। मैं मरणशील हूं, मेरे लिए उपाय क्या है, क्या करना चाहिए। ध्यान देना, कोई संत नहीं बता पा रहे थे कि 7 दिन में कौन सा उपाय बताओ। 7 दिन तो पलक झपकते बीत जाते हैं। आज तीसरा दिन है, भागवत का तीसरा दिन है। कल चौथा दिवस, और कल कृष्ण जन्म होगा, राम जन्म होगा। कल बड़े धूमधाम से नंदोत्सव होगा। तो आप सभी को कृष्ण जन्म का बुलावा है, सबको बुलावा है। हम आपको बुलावा देते, आप पूरे मोहल्ले में बुलावा देते, क्योंकि कल कन्हैया का जन्मोत्सव है ना। तो जन्मोत्सव में आप तो जानते हैं, बुलावा आता तो बच्चे के बर्थडे में जाते हैं, और बर्थडे में जाते हैं तो क्या करते, खाली हाथ तो कोई जाता नहीं। तो क्या करते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं। तो कन्हैया के लिए गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हाथ उठा के बताओ, फिर हम बताते हैं। कन्हैया को क्या पसंद है? हे भगवान, अभी वहीं के वहीं। कन्हैया को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? कन्हैया को सबसे ज्यादा पसंद है तो उनके भक्त। माखन तो हमारी अपनी जीभ का स्वाद है। भगवान को प्रिय है तो भगवान के भक्त। भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त कितने गिफ्ट में लोग लेके आए हैं। और जब आप किसी भक्त को कहते हो, चलो भैया कथा हो रही है, चलो कथा सुनने चलना है, वहीं से भगवान आपके हृदय में बैठ जाते हैं और आप बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट लेकर के आ रहा है, हमारे भक्तों को लेकर के आ रहा है। इसलिए भगवान को सबसे अधिक प्रिय भक्त। इसलिए कल कम से कम 5-5 गिफ्ट लेके आना है आप लोगों को। गिफ्ट क्या है? 5-5 भक्तों को लेके आना है। ऐसा नहीं कि मिले ना तो आप ही नहीं आओ। तो 5-5 भक्तों को सबको लेके आना है। कल कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से। अच्छा, कन्हैया ऐसा तो नहीं है कि श्री आजाद सिंह भर के कन्हैया हो, उन्होंने कोई आरक्षण तो कर नहीं रखा, या श्री गोपाल जी के ही कन्हैया हो, या वृंदावन जी के ही उनके कन्हैया हो, सबके है ना। तो कन्हैया जब सबके हैं तो उत्सव भी सबका है, सबके बच्चों का बर्थडे है। जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हो ना, ऐसे ही कल कन्हैया का बर्थडे मनाएंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, सज धज के आना, बढ़िया तैयार होके आना, और हो सके तो पीले कपड़े पहन के आना सभी लोग। जिस जिसके पास है, नहीं है तो बगल वाले से मत मंगाना, बढ़िया पीले कपड़े पहन के आना, सबके पास होंगे। तो कल कन्हैया का जन्मोत्सव होगा, धूमधाम से हम लोग उत्सव मनाएंगे, कथा भी श्रवण करेंगे। कल हमारे ठाकुर जी बड़ी बढ़िया, हमारे बड़े वाले ठाकुर जी आएंगे, बढ़िया कन्हैया वृंदावन जी के यहाँ बहुत अच्छे ठाकुर जी हमारे, बड़े प्यारे, कल दर्शन कराएंगे। बहुत प्यारे ठाकुर जी कल आएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी भी झांकी का दर्शन करेंगे आप, बड़ी विशिष्ट झांकी आएगी।
आप लोग दर्शन करेंगे प्रसंग के साथ, अभी नहीं, अभी पीछे ना देखिए, अभी तो आगे देखिए, जब आएगी तब हम दिखाएंगे, बताएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप लोग भागवत कथा सुन रहे हो, साधारण कथा नहीं है। बड़ी बड़ी समाधियां लगाने वाले संत सैकड़ों वर्ष तक साधना करने वाले संत, समाधि में ध्यान निमग्न रहने वाले संत महापुरुष, जो सैकड़ों हजारों वर्ष में प्राप्त कर पाते हैं, वो सुखदेव जी आप सबको 7 दिन में प्रदान कर देते हैं भागवत के माध्यम से। देखिए, दर्शन करिए, अतिशयोक्ति नहीं है, दर्शन करिए। बड़े बड़े संत यहां बैठे हैं, सुखदेव जी अभी नहीं आए, बड़े बड़े संत बैठे हैं। परीक्षित जी गंगा के तट पर बैठे हाथ जोड़ करके सभी संतों से प्रार्थना करते हैं, मैं मरण धर्मा हूं, म्रियमाण हूं, मेरे लिए कर्तव्य क्या है? 7 दिन में मर जाऊंगा, मैं क्या करूं? यत् श्रोतव्यम यथोजप्यम, मैं किसको सुनूं, किसका जप करूं, किसकी साधना करूं, कौन सा साधन करूं जो मेरा 7 दिन में कल्याण हो जाए? आप कोई व्रत बता दीजिए। माताएं पूछती ना, महाराज जी कोई व्रत बता दो, कोई उपवास बता दो। जबरदस्ती, अरे भैया नहीं है रोग तो क्यों दवाई खाते? बढ़िया, लेकिन अब कोई ना कोई साधन पूछना भी चाहिए, पर ध्यान देना। परीक्षित जी ने पूछा 7 दिन में कल्याण करने वाला साधन बता दो। संत लोग खड़े हैं, बोले कौन सा व्रत बता दें, कौन सा यज्ञ बता दें, कौन सी साधना बता दें? 7 दिन में कैसे कल्याण होगा, संभव ही नहीं है। कोई नहीं बता पा रहे थे, सभी अपने अपने हाथ खड़े कर दिए। और ध्यान देना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान की कृपा का रास्ता खुल जाता है। और भगवान की कृपा किसी न किसी संत गुरु के रूप में होती है। उसी समय तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र, सभी के बीच में भगवान स्वयं व्यास पुत्र के रूप में उपस्थित हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बड़े बड़े संत खड़े हो गए। ये 16 वर्ष की अवस्था, सुचिक्कन गोल गोल कपोल, घुंघराली अलकावलियां, ये महात्मा कहां से आ गए? सभी निहार रहे थे टकटकी लगा करके। सुखदेव जी का ना किसी से सम्मान से मतलब, ना अपमान से मतलब, स्त्री पुरुष भेद रहित, परमहंस स्थिति में निरत, निज लाभ में तुष्ट, निजाभ्याम राधा कृष्णाभ्याम दर्शने बुलावा निजलाभ तुष्ट। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही उपस्थित हुए, परीक्षित जी ने सिंहासन पर बिठाला। इनके आने पर इनके दादा परदादा खड़े हो गए। यहाँ व्यास जी भी थे, यहाँ पर पराशर जी भी थे, वशिष्ठ जी भी थे, अत्रि जी भी थे, भरद्वाज जी भी थे, अनेक संत थे। लेकिन जब सुखदेव जी आए तो सब उठ के खड़े हो गए। 2 तरह के वृद्ध होते हैं हमारे यहाँ, 2 तरह के वृद्ध माने बड़े, 2 तरह का पद होता है, एक ज्ञान वृद्ध, एक वयोवृद्ध। एक उम्र से बड़े जिनका सम्मान लोग करते, और दूसरा होते हैं ज्ञान से बड़े, भले उम्र में कम हो लेकिन ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में, सनातन परंपरा में वयोवृद्ध से श्रेष्ठ ज्ञान वृद्ध को माना गया है। सुखदेव जी ज्ञान वृद्ध है तो केवल 16 वर्ष की अवस्था, 2 अष्टवर्ष, लेकिन ज्ञान वृद्ध होने के नाते बड़े बड़े वयोवृद्ध भी सामने खड़े हैं। लेकिन सुखदेव जी का सब खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं। और सुखदेव जी सब से रहे थे, सम्मान से भी अपमान से सब मुक्त हैं। सुखदेव जी को सिंहासन पर बिठाला, हाथ जोड़ करके परीक्षित जी ने प्रार्थना किया, गुरुदेव मुझे श्राप लग गया, मुझसे अपराध हो गया, आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं क्या करूं? हे गुरुदेव, मेरे लिए कर्तव्य क्या है? मैं कौन सी साधना करूं?
सभी टुकुर टुकुर देख रहे थे। ध्यान देना, ये भावरोग के सबसे बड़े डॉक्टर हैं श्री सुखदेव जी महाराज। इतना बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है भावरोग का जो 7 दिन में ट्रीटमेंट कर दे और बड़ा से बड़ा रोग समाप्त कर दे। धन्य है। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। तुमने कहा कि मेरा कल्याण कैसे होगा 7 दिन में। सुनो, बरियान ये थे प्रश्न, ये सुखदेव जी की प्रथम वाणी। कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु या पर। हे राजन परीक्षित, ते प्रश्न बरियान, तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, बरमाने श्रेष्ठ है। इसलिए नहीं कि तुम राजा हो, पृथ्वी के सम्राट हो, इसलिए तुमने प्रश्न किया सो श्रेष्ठ ना। तुमने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न से सारे जगत का कल्याण होगा, जगत का हित होगा, और जगत हित की बात कोई भी करे वो श्रेष्ठ होता है, जिससे जगत का है। हे राजन, आत्मविद सम्मतः पुंसा, ऐसे प्रश्नों का मनुष्य लोग, महापुरुष लोग सम्मान करते हैं। राजन, तुमको तो ये चिंता है कि 7 दिन में कल्याण कैसे होगा। लोग तो मृत्यु शैया पर पड़े रहते, फिर भी उनको चिंता नहीं होती कि कल्याण कैसे होगा। उनको घर की चिंता होती, परिवार की चिंता होती है, परिवार कैसे चलेगा इसकी चिंता होती। पूरा जीवन व्यतीत होने के बाद भी संसार की चिंता नहीं जाती है। मृत्यु शैया पर पड़े पड़े कंठवरुद्ध हो गया, कुछ क्षणों बाद प्राण निकल जाएगा, लेकिन चिंता नहीं जाती है। हे राजन, निद्रया ही यते नक्तम, संपूर्ण जीवन, इतना अमूल्य जीवन मानव देह, जिस मानव देह के द्वारा वह कल्याण भी कर सकता अपना, लेकिन मानव देह को प्राप्त करके रात्रि सोने में व्यतीत कर देता है परीक्षित, और दिन कमाने में व्यतीत कर देता है। संपूर्ण जीवन व्यतीत होने के बाद गृहस्थ जीवन से ये मुक्त भी हो जाता है, कर्तव्य से भी मुक्त हो जाता है, लेकिन संसार से खुद को मुक्त नहीं करता है। राजन, गृहस्थ जीवन में संतान के विवाह के पश्चात उसको कर्तव्य से मुक्ति हो जाती है। बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया, अब वो गृहस्थ जीवन से मुक्त है। अब उसका धर्म है, उसका विवाह हो गया, अब अपनी गृहस्थी संभाले। उसके लड़के बच्चे हुए, लड़के बच्चों को पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ाए, लेकिन क्या करें, शासन ने रिटायर कर दिया, लड़कों की शादी हो गई, बेटियों की शादी हो गई, नाती पोता हो गए। अगर कहा जाए चलो भैया भगवान ने कृपा करी है, पेंशन भी मिल रही है, चित्रकूट में चलो भजन करो, अच्छे से बढ़िया तीर्थ का वास करो, आनंद लो, अब जीवन का जो बचा खुचा समय है संपूर्ण सत्संग में, तीर्थ में, आनंद में व्यतीत करो। ये काजर की कोठरी है, कैसे भी रहोगे एक न एक कार्य लगेगी ही लगेगी, इसलिए चलो भजन करो। तो कहने लगते हैं महाराज क्या करें, ये नाती हमारे बगैर रहेगा ही नहीं।